वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। जेपीजी आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आंसर ऑफ द डे सेशन में एक बार मैं पुनः उपस्थित हूं। दरअसल पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था जिसका आप लोगों ने आंसर करने का सही प्रयास किया। मैं बार बार आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, ये कहता हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर किया करें तो उसके संदर्भ में जितना हो सके अधिक से अधिक लिखा करें, क्योंकि जब किसी क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं तो वो बहुत दिनों तक मेमोरी में बनी रहती है। चलते हैं इन सवालों के एक्सप्लेनेशन, व्याख्या की तरफ। सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन पोलो निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, आपको बता दें ऑपरेशन पोलो दरअसल इसका संबंध हैदराबाद से है। इसके पीछे कहानी यह है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना या बाल्कन योजना के तहत इस देश का विभाजन हुआ और बाल्कन योजना के तहत ये व्यवस्था की गई कि जो लोग भारत में रहना चाहें भारत में रहें, जो पाकिस्तान में जाना चाहें पाकिस्तान में चले जाएं, और भारत के जो क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि 1947 में 562 रियासतें ऐसी थीं जो स्वतंत्र रहना चाहती थीं, यानी 562 भारत बनने के लिए तैयार था। लेकिन देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से एक भारत, अखंड भारत का सपना साकार हो सका। लेकिन उसके बावजूद भी 3 रियासतें ऐसी थीं जो कि अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थीं। पहली जम्मू कश्मीर, जिसके राजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर की समस्या आज भी भारत के लिए सरदर्द बनी हुई है। जबकि दूसरी रियासत थी जूनागढ़। जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय किया गया। तीसरी रियासत थी हैदराबाद, जहां के नवाब थे उस्मान अली खां, और उस्मान अली खां किसी भी कीमत पर हैदराबाद को भारत के साथ विलय करना नहीं चाहते थे, यद्यपि कि उनकी निष्ठा पाकिस्तान की तरफ थी। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन पोलो, हालांकि सबसे पहले पुलिस कार्रवाई की गई, लेकिन इस घटना के संदर्भ में हैदराबाद में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, तो विवश होकर के आर्मी लगानी पड़ी, सेना लगानी पड़ी, और सेना की यह कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के नाम से जानी गई, जो 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 के बीच संपन्न हुई और हैदराबाद का निजाम उस्मान अली खां अंततोगत्वा आत्मसमर्पण कर दिया। हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया गया, भारत में मिला लिया गया। वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित है और मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रिवर ब्लाइंडनेस किससे होने वाला रोग है? जी हाँ, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये होने वाला रोग। और आपको बता दें रिवर ब्लाइंडनेस इसका नाम इसलिए पड़ा कि सहारा के तटीय क्षेत्रों में, खास करके नदियों के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ब्लैक फ्लाई मक्खी, जिसके काटने से अंधापन रोग हो जाता है, आदमी को दिखाई देना बंद हो जाता है, इसीलिए इस रोग का नाम ही रिवर ब्लाइंडनेस दिया गया। और ब्लैक फ्लाई मक्खी पर पाया जाने वाला एक कृमि परजीवी है, और उस कृमि परजीवी का नाम है आंकोसेरा वार्बलस। क्या नाम है? आंकोसेरा वार्बलस। आंकोसेरा वार्बलस। और इसी परजीवी के कारण ब्लाइंडनेस रोग होता है, रिवर ब्लाइंडनेस रोग होता है। सबसे अधिक अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के तटीय क्षेत्रों में यह रोग पाया जाता है। अगला सवाल, किस संसद समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा समिति कहते हैं? जी हाँ, सबसे पहले बता दें कि प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट कमेटी, जिसकी स्थापना 1950 में भारत के पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई के सलाह पर किया गया था। किनके सलाह पर किया गया? जॉन मथाई के सलाह पर किया गया था। और प्राक्कलन समिति जिसके सदस्य संख्या कितनी होती है? 30 होती है, और सभी के सभी सदस्य जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति जो कि गवर्नमेंट के द्वारा
विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए जो बजट एस्टिमेट की जाती है उसकी जांच करती है, इवैल्यूएशन करती है कि ये एस्टिमेटेड बजट इस प्रोजेक्ट के लिए सही है या नहीं है। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्राक्कलन समिति किस समिति की जुड़वा समिति है या जुड़वा बहन कही जाती है, तो उस सवाल का जवाब है लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि संसद की सबसे पुरानी समिति है और ये अपने अस्तित्व में 1921 में आई थी, जब भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उसी के शासनकाल में पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति जो है बनाई गई थी। लोक लेखा समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। इस 22 में से 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और आपको बता दें प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 1 साल के लिए किया जाता है और यह समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कैग के द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट का जो है इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा समिति किस समिति को कहते हैं? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। फेरुल फोएटिडा नामक पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है? जी हाँ, फेरुल फोएटिडा जो कि सौंफ प्रजाति का एक पौधा होता है जो अफगानिस्तान और ईरान वाले क्षेत्र में, इराक वाले क्षेत्र में दजला फरात नदियों के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। और इस पौधे से पाई जाने वाली रेसिन जिससे कि हींग बनाई जाती है, इस पौधों के जो है जड़ भाग से जो है हींग तैयार किया जाता है। यानी फेरुल फोएटिडा नामक पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है? हींग प्राप्त किया जाता है जो कि हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं। साबूदाना जिसका उपवास के दौरान खीर बनाने में प्रयोग किया जाता है और सागो पॉम नामक पौधे से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। रेसरपिन एक प्रकार की जो है हाई ब्लड प्रेशर की दवा होती है और आपको बता दें रेसरपिन जिस पौधे से प्राप्त किया जाता है उसका नाम है राउल्फिया सर्पेंटाइन। क्या नाम है? राउल्फिया सर्पेंटाइन। राउल्फिया सर्पेंटाइन। राउल्फिया सर्पेंटाइन। तो ये था आज का सेशन जिसमें मैं दिए गए सवालों का एक्सप्लेनेशन के साथ जो है आप लोगों को आंसर किया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।